भिवंडी से बड़ी राजनीतिक खबर। वार्ड क्रमांक 17 में राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार गुट का जनसंपर्क कार्यालय उद्घाटित। भिवंडी से इस वक्त एक अहम राजनीतिक खबर सामने आ रही है, जहां भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका चुनाव के तहत वार्ड क्रमांक 17 से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट की उम्मीदवार श्रीमती शिवगंगा प्रवीण बचुटे के चुनावी जनसंपर्क कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया। जनसंपर्क कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर पूरे इलाके में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं और समर्थकों की बड़ी मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को एक प्रभावशाली चुनावी शक्ति प्रदर्शन बना दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस में बदल दिया। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के वरिष्ठ पदाधिकारी, स्थानीय नेता, महिला कार्यकर्ता एवं वार्ड की बड़ी संख्या में जनता उपस्थित रहीं। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि श्रीमती शिवगंगा प्रवीण बचुटे जमीन से जुड़ी हुई, जनता के सुख दुख में साथ खड़ी रहने वाली एक मजबूत और अनुभवी उम्मीदवार हैं। आने वाले चुनाव में उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिलने का विश्वास भी व्यक्त किया गया। कुल मिलाकर वार्ड क्रमांक 17 में हुआ ये जनसंपर्क कार्यालय उद्घाटन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाले चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मजबूत दावेदारी का संकेत माना जा रहा है। अब देखना ये होगा कि वार्ड क्रमांक 17 की जनता इस बार अपना जनादेश किसके पक्ष में देती है। मैं राष्ट्रवादी शरद पवार के गढ़ से खड़ी हूँ। इधर में 17 नंबर वार्ड से पानी की समस्या है, नाली की समस्या है, जैसे कि बहुत प्रॉब्लम है। उसमें 20 साल हुआ, अभी तक तो कुछ प्रोग्रेस हुआ नहीं है। इसके लिए मुझे चुना के देंगे तो मैं सब इस पे गौर करूंगी। जीत के आने के बाद सबसे पहले आपका मुद्दा क्या रहेगा और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आप क्या कहेंगे? महिलाओं की सुरक्षा तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल भी नहीं है। पूरे देश में जहाँ देखो वहाँ न्यूज़ चैनल सब जगह पे यही चालू है कि मुझे तो लगता है पहला मुद्दा तो मुझे महिलाओं की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। दूसरा रहेगा रोड। भिवंडी में रोड बिल्कुल भी 20 साल हुआ है, लेकिन कुछ भी जितने भी जीत के आने वाले हैं उन्होंने भिवंडी के लिए कुछ किया नहीं है। मेन तो रोड है। रोड के वजह से कोई गाड़ी नहीं लेता इधर, सिर्फ रोड के वजह से। रोड तो बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है पानी नहीं है। तीसरा मुद्दा है कि यहाँ पर सीनियर सिटीज़न को बैठने के लिए जगह भी नहीं है। जैसे नाना नानी पार्क, वैसे वो भी मैं करूँगी। जैसे मैं जीतने के आने के बाद मैं वो सब भी करूँगी। और बच्चों के लिए जैसे कि गार्डन भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों? तो जैसे रोड पे इधर उधर आज एक्सीडेंट होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, जैसे वो भी नहीं होना चाहिए। जिधर देखो उधर वही है, बच्चा खेल रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं क्या हो रहा है। बच्चों को, गरीब बच्चों को स्कूल नहीं है। जैसे गरीब कहीं महिला है, जैसे मैं वार्ड में आज 10 दिन से घूम रही हूँ, कई तो ऐसे है कि जिनको मतलब चलने फिरने भी नहीं आता, वैसे लोगों से भी मैं जाकर मिली हूँ आज कल परसों। उन्होंने भी मुझे जैसे कहा है कि जैसे इतना इधर आते हैं लेकिन मैं अकेली हूँ। एक औरत है जैसे इतना रो रही थी मेरे पास में, जैसे मुझे इतना खराब लगा आज कि जैसे इतना बड़ा वार्ड है, इतने लोग आते हैं जाते हैं, जो अकेली औरत है उसके लिए तो भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपना सोचने से पहले जनता का विचार करना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे यही निवेदन करती हूँ, 15 तारीख को वोटिंग है, सब भारी मतों से मुझे विजय करें। चुनाव का दिन है, 15 तारीख को चुनाव का दिन है। मेरा यही निवेदन आप सब लोगों से है वार्ड में कि सुबह 7 बजे सब एकजुट होकर निकलिए और मुझे भारी मतों से तुतारी पे वोट दीजिए। अभी तो जो भी उम्मीदवार है, मेरी वाइफ शिवगंगा बचुटे, उन्होंने जो आपको अभी जो बोला है वो सच्ची कहानी बोली है कि भिवंडी के अंदर वार्ड नंबर 17 में बहुत भयंकर परिस्थिति चालू है और ये सब इसमें गरीबों का एरिया है। और गरीबों का एरिया रहने के कारण है ना, इधर बहुत सारे अमीर लोगों के ध्यान नहीं देते और आधे लोग तो अमीर ही नगर सेवक है यहाँ पे, गरीब कोई नगर सेवक नहीं। अब दलित बस्ती से या आपने जो पद्मानगर पद्माशाली समाज से या उत्तर भारतीय समाज से या जिधर हमारे मराठी लोग रहते हैं उस समाज से, अगर सबको सेकुलर देखा जाए
तो उसमें से हमने शिवगंगा प्रवीण बचुटे को खड़ा किया है। और उनको मैं सभी मतदारों को एक निवेदन करता हूँ कि 15 तारीख को सुबह 7 बजे आप शिवगंगा प्रवीण बचुटे को वोट देके भारी मतों से विजय कीजिए। हमारी निशानी है तुतारी बजाने वाला आदमी, और हमारा बटन है 2 नंबर का। इससे पहले भी आप गए बार मैं एक पार्टी से खड़ा था, उस टाइम पे मेरी मम्मी खड़ी थी। उस टाइम पे हम जनता के बीच में जाके जो समस्या था उस समस्या पे हम लोग ने बहुत बड़ा काम किया था। उस टाइम पे जनता ने हमारे ऊपर विश्वास करके प्यार दिखा के हमको उस टाइम पे 4093 वोट दिए थे। और मैं अभी वही जनता को, वही मतदार भाई बहनों को कहता हूँ कि इस बार मुझे भारी मतों से चुन के लाए, यही मेरी विनंती है। एक तरफ वार्ड में देखा जाए अजीत पवार गढ़ और दूसरी तरफ शरद चंद्र पवार गढ़, कांटेदार टक्कर रहेगी। नहीं, अभी हमारे वार्ड में तो ऐसी परिस्थिति है कि जो हमारा जो हिंदू समाज का वार्ड है, कभी मुस्लिम समाज के लोग हैं, अनेक भारतीय लोग यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे कोई पार्टी पक्ष कोई लड़ाई नहीं है। और यहाँ पे जो तुतारी जो अपनी है शरद पवार चंद्रगढ़ की, तो उन्होंने यहाँ पे मेरे पे भरोसा करके मुझे जो AB फॉर्म दिया है, मैं वही उनको AB फॉर्म लेके मैं यहाँ पे चुनाव में खड़ा हूँ। और मैं यहाँ से एक बार उनकी पार्टी के लिए एक टिकट निकालने का, एक सीट निकालने का प्रयत्न कर रहा हूँ। डोर टू डोर जैसे कि आप रोज प्रचार कर रहे हो, उसको कैसे जनता को आपको सबक मिल रहा है? और जो हम लोग जो प्रचार कर रहे हैं तो हमको सब जनता तो बोल रही है कि आप अगर अकेले खड़े हैं और आपका काम बहुत अच्छा है तो एक वोट आपको होना ही चाहिए। और वो अपने को वोट देने के लिए पूरी जनता तैयार है। डोर टू डोर कैंपिंग कर रहे हैं, जनता का किस तरह का संवाद मिल रहा है, किस तरह की समस्या जनता देगी? मैं डोर टू डोर कैंपिंग कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, देख रहा हूँ जनता की बहुत बड़ी समस्या है। और बहुत परेशान लोग हैं, इतने परेशान लोग हैं कि मुझे लगता है कि इनकी परेशानी हटाने के लिए जो मैंने जो कदम उठाया इलेक्शन लड़ने का, बहुत सही उठाया। और मैं खुद चुन के आऊँगा इस बार और जनता का मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा।